हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अभी सीएचएसएल 2 स्टेप में है, एमटीएस भी होगा, डब्ल्यूबीसीएस है, पीएससी क्लर्कशिप, वेस्ट बंगाल एसआई, बहुत कुछ होने वाला है। तो हम लोग आज बंगाली लिटरेचर का 2 महान राइटर का बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग 3 बंदोपाध्याय के बारे में पढ़ा, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय और मानिक बंदोपाध्याय। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा। ओके, आज हम लोग 2 चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली रविन्द्रनाथ ठाकुर का पहले, या फिर एक तो उनके साथ के ही थे और एक उनके पहले के थे। ठीक है, एक का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और एक का नाम था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दोनों ही बहुत ही फेमस राइटर थे। ठीक है, उन लोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, कुछ प्रोनाउंसिएशन बंगाली रहेगा, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने हमेशा कहा हम सब बंगाल में हैं तो हमें बांग्ला जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। तो बंगाली जो लिटरेचर है बहुत ही समृद्ध है और लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 2024 से डब्ल्यूबीसीएस में बंगाली भी कंपलसरी होने वाला है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उनका जन्म होता है 26 जून 1838 में जन्म होता है। कहाँ होता है? काठलपाड़ा एक जगह है, नोईहाटी। नोईहाटी मालूम है ना आपको? वो जो गंगा नदी का उस पार में है, नॉर्थ 24 परगना। नोईहाटी लोकल भी जाता है सियालदा से, वही नोईहाटी में इनका जन्म होता है। हाँ, कभी कहीं कहीं आपको 27 जून भी दिख जाएगा। ओके, और इनका निधन होता है 8 अप्रैल 1894 में कलकत्ता में होता है, जिसका अभी नाम कोलकाता है। ओके, और इनका पिताजी का नाम था जादव चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, चट्टोपाध्याय माने चैटर्जी, मुखोपाध्याय माने मुखर्जी और बंदोपाध्याय माने बैनर्जी। ये तो आपको पता ही होगा, 2-4 बार मैंने इससे पहले भी कहा है। तो इसके जो पिताजी थे वो डिप्टी कलेक्टर थे मिदनापुर के। ओके, मिदनापुर तो अभी 2 हिस्सा में है, पहले एक ही था। और इनके मम्मी का नाम था, यानी कि माताश्री का नाम था दुर्गावती। और इनके फेमस एक ब्रदर थे जो कि वो भी एक फेमस राइटर थे, उनका नाम था संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इनका एक बहुत ही फेमस किताब है, कभी भी पूछा जा सकता आपको, पालामऊ। ठीक है, और ये एक्चुअली एक ट्रैवल से रिलेटेड कहानी है और ये झारखंड में है, पालामऊ। बहुत ही फेमस किताब है ये। अच्छा, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उम्र सिर्फ 11 साल था, तब 5 साल की एक लड़की से उनका शादी होता है, और जब इनका उम्र 22 साल होता है तब उनका निधन हो जाता है, उनकी वाइफ का। तो फिर से ये शादी करते हैं। सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? राजलक्ष्मी देवी, और इनसे इनका 3 लड़की थी, लड़का कोई भी नहीं था। ओके, अब बंकिम चंद्र का जो पेन नेम था, सीडो नेम बोला जाता है, जो नाम से बहुत सारा लेखक लोग लिखता है, उनका नाम था कमला कांतो। ओके, और इनको बहुत ही फेमसली हमारे पूरा हिंदुस्तान में बोला जाता है साहित्य सम्राट। ओके, यानी लिटरेचर का राजा इनको बोला जाता है। अच्छा, इनका स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई हुआ था ये हुगली कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। नदी उस पार से आ जाते होंगे, जैसा अभी आरटीपी भाड़ा है, उस टाइम शायद 1-2 पैसा भाड़ा होगा, वहां से पार करके आ जाते थे। अच्छा, उसके बाद इंटर करते हैं, यानी कि 11-12 करते हैं मोहसिन कॉलेज। हाजी मोहम्मद मोहसिन कॉलेज बहुत ही फेमस है, आप लोग को पता ही है। और हाजी मोहम्मद मोहसिन को क्या बोला जाता है? दानवीर मोहसिन बोला जाता है। उनका अपना बहुत सारा संपत्ति था जो कि वो दान करके गए थे अच्छा काम के लिए। अच्छा, ये अपना ग्रेजुएशन करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1858-59 में ये पहले शख्स थे हिंदुस्तान के जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं। और उनके साथ और एक थे, उनका नाम था जोदुनाथ बोस। ये अच्छे से याद रखेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई के बाद ये भी डिप्टी मजिस्ट्रेट बनते हैं, पिताजी के जैसे डिप्टी कलेक्टर भी बनते हैं। जेसौर में पोस्टिंग होता है, बाद में बरईपुर के भी ये डिप्टी मजिस्ट्रेट बनते हैं। हावड़ा में भी कुछ दिन के लिए एडिशनल चार्ज में थे ये। ओके, और जब 1891 में इनका रिटायरमेंट होता है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का तरफ से इनको उपाधि दिया जाता है राय बहादुर नाम का। ठीक है, और पूरा करियर में ये 14 नॉवेल लिखते हैं। और इनका जो सबसे पहला नॉवेल था उसका नाम था राजमोहन वाइफ। एक्चुअली ये इंग्लिश में लिखा हुआ नॉवेल था, 1864 में ये आता है। और बंगाली नॉवेल में सबसे पहले आता है 1865 में दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो नॉवेल है इनका सीताराम, 1887 में ये रिलीज होता है। अच्छा, और भी कुछ फेमस बुक्स का बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक का नाम है कपाल कुंडोला, बीस वृक्षो, चंद्रशेखर, रजनी, राज सिंह, जो कि एक हिस्टोरिकल उपन्यास है, देवी चौधरानी, कृष्णकांतेर विल यानी कि मालूम है आपको, जो जैसे कि नोबेल जो था अल्फ्रेड नोबेल अपना विल करके गया था, वही वाला विल का बात हो रहा है। मैं भी सोचता हूँ कुछ विल वगैरह बना दूं, बट कुछ है ही नहीं तो बनाऊंगा क्या। ठीक है, तो एक है कमलाकांतेर दप्तर। अच्छा, उसके बाद सबसे फेमस नाम आनंद मठ। आनंद मठ जो है 1882 में पब्लिश कराया जाता है,
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सन्यासी रिवॉल्ट से लेके इसमें स्टोरी है। और यहाँ पर का जो एक सॉन्ग है वंदे मातरम, वो बहुत ही फेमस है, आज़ादी का इसमें बहुत ज़्यादा काम आया था, और बाद में जाके 1950 में इसको नेशनल सॉन्ग का भी दर्जा दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, जन गण मन नेशनल एंथम है और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। ओके, और ये जो आनंदो मठ का ये जो गाना है वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता का INC सेशन में। और उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। ओके, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में इतना सारा मैंने बताया, आप लोग अच्छे से देखिएगा, अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आपको जरूर आएगा। और ये एक नेशनलिस्ट भी थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थे। अच्छा, आज का जो दूसरा नाम है, ये इनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चैटर्जी भी बोला जाता है। इनका जन्म होता है 15 सितंबर 1876। ओके, अच्छा टाइम लाइन से भी याद रखिएगा। देखिए, इनका 1876 में जन्म होता है, और हम लोग का ये रविंद्रनाथ टैगोर का कब होता है? 1861। 1863 में स्वामी विवेकानंद, 1869 में गांधी जी। ओके, यानी कि ये रविंद्रनाथ के थोड़ा बाद के, मतलब उसी टाइम में लिखना भी चालू किए थे। और इनका जन्म होता है देवनंदपुर, जो कि चिंचुड़ा बैंडल के पास है, हुगली में, आज का हुगली में है। ओके, और इनका निधन होता है 16 जनवरी 1938, ये भी कलकत्ता में उनका निधन होता है। अच्छा, ये जो कलकत्ता है, कलकत्ता से कोलकाता कब हुआ था, किसी को पता है? अगर आपको पता है ईयर, तो आप कमेंट करके बताइए। ओके, और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो पिताजी थे, उनका नाम था मोतीलाल, और मम्मी का नाम था, उनका माताश्री का नाम था भुवन मोहिनी। ठीक है, अच्छा, और ये जो थे अपने माँ बाप के सेकेंड चाइल्ड थे। 6 भाई बहन में से ये सेकेंड चाइल्ड थे, और इनका भी वही 2 शादी होता है। एक्चुअली महान आदमी लोग का देखिएगा बहुत सारा शादी होता है, तो क्या किया जाए। अच्छा छोड़िए, तो इनका पहली वाइफ का नाम था शांति देवी, और दूसरी वाइफ का नाम था हिरणमयी देवी। ओके, और इनका जो चाइल्डहुड था, एक्चुअली पिताजी का काम काज ठीक ठाक नहीं चलता था उस टाइम, तो टोटो भी नहीं था, इंसान टोटो चला के थोड़ा रोजगार कर ले, गरीबी का दौर था। तो ये जो इनका जो बचपना गया ना, ये आपका बचपना गया भागलपुर में, यानी कि बिहार का भागलपुर में। इनका मामा बाड़ी था, माने नानी का घर, तो वहीं पर ये पले बड़े हैं। इसीलिए अगर आप स्टोरी इनका कुछ पढ़ेंगे तो ज़्यादातर वहाँ का भी आपको सुनने को मिलेगा, वहाँ का कैरेक्टर वगैरह भी दिखने को मिलेगा। तो ये जो स्कूल में पढ़े थे, उनका नाम था तेज नारायण जुबली स्कूल। वहाँ से एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद बोला तो मामा बाड़ी में कितना ही पढ़ाएगा इंसान, फिर उनका पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस का वजह से वहीं रुक जाता है। और उसके बाद वो रंगून जाते हैं, यानी कि आज का म्यांमार जो है, बर्मा, रंगून, वहीं जाते हैं, और रेलवे का ऑडिट ऑफिस में टेम्पोररी जॉब करते हैं। उसके बाद फिर वापस भी आ जाते हैं हिंदुस्तान में। उसके बाद क्या होता है, 11 साल ये बाजे, एक जगह है शिवपुर, हावड़ा, वहां पर भी रहते हैं। ठीक है, आप बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। अच्छा, 1923 में ये घर बनाते हैं, शरत चंद्र कुटीर नाम देते हैं उसका। ये कहाँ पर है? एक सामता विलेज है हावड़ा में, जो कि रूप नारायण नदी है, बैंक उसी का बैंक में, उसी का किनारे में है। ओके, और 1903 में एक अवार्ड था, कुंतुलिन अवार्ड, जो कि ब्लूमिंग जो रहता है लिटरेचर का आदमी, उसको मिलता है। इसको अवार्ड मिलता है कौन सा? स्टोरी के लिए, मंदिर गल्पों के लिए इनको मिलता है। और 1907 में इनका सबसे पहला जो लेखन था, बोड़ो दीदी, यानी कि बड़ी बहन, ये पब्लिश होता है, भारतीय एक मैगजीन है, उसी में ये पब्लिश होता है। बट बहुत कोई क्या समझता है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये उन्होंने ही लिखा है। एक्चुअली ये अपना नाम नहीं देते हैं, इतना बढ़िया इन्होंने लिखा था। ओके, अब बाद में 1913 में ही ये बोड़ो दीदी किताब का हिसाब से पब्लिश होता है। और आखिरी जो इनका किताब था, उसका नाम था विप्रो दास, जो कि 1935 में पब्लिश होता है, और मरने का बाद भी 1-2 होता है। और पूरा करियर में ऑलमोस्ट ये 30 नॉवेल लिखते हैं, और बहुत सारा कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, माने गल्प समग्र बोला जाता है। और ये जो छद्दो नेम, यानी कि सीडो नेम से जो लिखते थे, पेन नेम से, कभी कभी अनिला देवी नाम से भी लिखते थे। एक्चुअली अनिला देवी इनकी बड़ी बहन का भी नाम था। ओके, अब आइए कुछ फेमस बुक्स के बारे में देख लेते हैं। इनका फेमस बुक्स बहुत सारा है। एक है पोथेर दाबी। पोथेर दाबी 1925 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ये बैन भी करता है। बोला जाता है जो नेताजी को हीरो बना के इसमें लिखे थे। और इनका ये बहुत, इसी से एक एडाप्टेशन है शोभोशाची बोल के, उत्तम कुमार का, पुराना जो महानायक जिसको बोलता है, उत्तम कुमार का भी एक बहुत फेमस मूवी है शोभोशाची, वो आप लोग अगर इच्छा रहेगा तो देख सकते हैं। उसके बाद गृहदाहो, परिणीता। परिणीता से तो मूवी है, आपको मालूम है, विद्या बालन, सैफ अली खान, संजय दत्त का, आपने देखा ही होगा। अच्छा, श्रीकांतो जो उपन्यास है 1 से लेके 4, माने 4 वॉल्यूम में लिखा हुआ है। और बोला जाता है ये जो इनका लाइफ का ऊपर लिखा हुआ है, मेमोयर टाइप का है।
ये इतना बढ़िया है। एक फ्रांस का राइटर थे, अभी नाम हमको याद नहीं है, वो बोला जो तो इसको नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए था। अच्छा, बड़ो दीदी जब हो गया तो मेज दीदी क्या गलती की। मेज दीदी नाम का भी इनका एक किताब था। एक था चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस किताब, एक पोल्ली समाज, देना पावना। देना पावना माने वो जो दहेज वाला मामला है वो। अच्छा, बोईकुंठेर व्हील, यहाँ पर भी एक व्हील आ गया, ठीक है। अच्छा, मोहेश नाम का इनका एक छोटा गल्प था। मोहेश में क्या था ना, एक गाय का बारे में स्टोरी है, यानी कि काव का बारे में है। और इनका जितना भी किताब है ऑलमोस्ट 50 या उससे ज़्यादा मूवी बन चुका है इनके किताब से, और बहुत सारा सीरियल्स भी आया है, ठीक है। और इनका और एक किताब जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस है, सभी को मालूम होगा, बच्चा बच्चा को, देवदास किताब। देवदास से तो इतना 20-30 मूवी बन गया, अलग अलग लैंग्वेज में मूवी बना है। 2-4 नाम मैं बता दूं जो देवदास का कैरेक्टर किए थे। के.एल. सहगल किए थे। अच्छा, दिलीप कुमार किए थे। अच्छा, बांग्ला में सौमित्र चैटर्जी किए थे। और लास्ट में तो सभी को मालूम है, शाहरुख खान किए थे। उसमें ऐश्वर्या थी, माधुरी दीक्षित, पारो और चंद्रमुखी बनती है। उसमें एक डायलॉग भी है, शाहरुख खान क्या बोलता है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। तो वही बोलता हूँ, कौन कमबख्त पढ़ाना चाहता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ये सब जितना भी बताया जा रहा है इसको अच्छे से याद करें, तब जाके आप लोग को फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ा के। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।